सोचिए जरा, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जानकारी बहुत ज्यादा है लेकिन समझ बहुत कम, जहां लोग बोलते ज्यादा है पर सुनते बहुत कम, जहां शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन बन गई है और लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित रह गया है। ऐसे समय में अगर कोई दार्शनिक आज भी हमारे काम आ सकता है तो उसका नाम है जॉन डुई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जॉन डुई कौन थे, उन्होंने शिक्षा, लोकतंत्र और नैतिकता को कैसे देखा और उनकी फिलॉसफी आज भी हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि सही शिक्षा क्या होती है, असली लोकतंत्र कैसा दिखता है और इंसान कैसे बेहतर बनता है। पार्ट 1, जॉन डुई कौन थे? जॉन डुई का जन्म 1859 में अमेरिका में हुआ था। वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो एक शिक्षाविद, सामाजिक चिंतक और लोकतंत्र के सच्चे समर्थक थे। उन्होंने ये सवाल उठाया, हम सीखते कैसे हैं? शिक्षा का असली मकसद क्या है? लोकतंत्र सिर्फ सरकार है या जीवन जीने का तरीका? डुई का मानना था, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। पार्ट 2, प्रैग्मेटिज्म, काम करके सीखने की फिलॉसफी। जॉन डुई प्रैग्मेटिज्म के समर्थक थे। प्रैग्मेटिज्म का मतलब किसी विचार को सही या गलत कहने से पहले ये देखो उसका असर क्या पड़ता है। डुई कहते थे, सिर्फ बातें मत करो, विचारों को आजमाओ, अनुभव से सीखो। उनके अनुसार अगर कोई विचार जीवन को बेहतर बनाता है तो वही विचार सही है। पार्ट 3, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जॉन डुई ने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की आलोचना की। पुराना सिस्टम क्या सिखाता था? चुपचाप बैठो, रटकर याद करो, परीक्षा दो, भूल जाओ। डुई बोले, ये शिक्षा नहीं है। डुई की शिक्षा, बच्चे काम करें, सवाल पूछें, प्रयोग करें, गलती करें और सीखें। उदाहरण, बायोलॉजी पढ़नी है, गार्डन उगाओ, सिविक सीखनी है, स्कूल इलेक्शन कराओ। यही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। पार्ट 4, स्कूल एक कम्युनिटी होनी चाहिए। डुई मानते थे, स्कूल समाज की छोटी इकाई है। स्कूल में बच्चे मिलकर काम करें, एक दूसरे को सुने, निर्णय लेना सीखें। यही चीज उन्हें अच्छा नागरिक बनाती है। यही कारण है कि मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजाइन थिंकिंग, सबकी जड़ें जॉन डुई की सोच में मिलती है। पार्ट 5, डेमोक्रेसी, सिर्फ वोट नहीं, जीवन का तरीका। जॉन डुई के लिए लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं, सिर्फ सरकार नहीं, लोकतंत्र साथ जीना, साथ सोचना, साथ हल निकालना। वो कहते थे, जब लोग एक दूसरे को सुनते हैं, मिलकर समस्याएं हल करते हैं, तभी असली लोकतंत्र जिंदा रहता है। आज के समय में सोशल मीडिया पर चीख चिल्लाहट, पोलराइजेशन, एको चेंबर्स, डुई हमें याद दिलाते हैं, लोकतंत्र तर्क जीतने के लिए नहीं, रिश्ते बनाने के लिए होता है। पार्ट 6, एथिक्स, नियम नहीं, विकास। जॉन डुई नैतिकता को लेकर भी अलग सोच रखते थे। वो कांत के कठोर नियमों से सहमत नहीं थे। यूटिलिटेरियनिज्म, ज्यादा खुशी सही, से भी पूरी तरह नहीं। उनका सवाल था, क्या ये इंसान को बेहतर बनाता है? एथिक्स का मतलब अनुभव से सीखना, रिश्तों को सुधारना, समय के साथ मैच्योर होना। इसे कहते हैं एथिक्स ऑफ ग्रोथ। पार्ट 7, आज की दुनिया में डुई क्यों जरूरी है? आज की दुनिया, एआई और ऑटोमेशन, क्लाइमेट चेंज, बेरोजगारी, तेज बदलाव। डुई कहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। उनके अनुसार नागरिकों को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र सीखने से ही मजबूत होता है। पार्ट 8, साइंस, इंक्वायरी और पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। डुई मानते थे, साइंस सिर्फ लैब तक सीमित नहीं, आम लोग भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आज क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, इन सब में सवाल पूछना, सबूत देखना, मिलकर निर्णय लेना, यही देवेन डेमोक्रेसी है। कंक्लूजन, डुई हमें क्या सिखाते हैं? जॉन डुई हमें कोई फाइनल आंसर नहीं देते, वो हमें सिखाते हैं बेहतर सवाल कैसे पूछें, बेहतर इंसान कैसे बने, बेहतर समाज कैसे बनाएं। उनका संदेश, सोचना कभी बंद मत करो, सीखना कभी बंद मत करो और साथ मिलकर जीना कभी मत छोड़ो। अगर आपको लगता है कि
शिक्षा बदलनी चाहिए। लोकतंत्र बेहतर हो सकता है और इंसान सीख कर आगे बढ़ सकता है। तो जॉन डुई की फिलॉसफी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे और फिलॉसफी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप डुई की किस बात से सबसे ज्यादा सहमत हैं।